पहले कुछ दिनों पहले ब्रेक की थी कि सदर की जानिब से इम्कानात हैं कि वो तारीख दे दें, लेकिन कामरान साहब तजवीज़ दी गई है, ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, बॉल अभी भी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। इसका जवाब क्या देते हैं? तजवीज़ को माना जाता है या नहीं माना जाता? देखिए, प्रेसिडेंट की तजवीज़ का मतलब ये है कि उन्होंने एक्चुअली अपनी जान छुड़ाई है। उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का बहुत प्रेशर था कि वो इस मामले को अपना तो रिकॉर्ड क्लियर रखे ना कि जी मैंने तो डेट के लिए बड़ी जिदोजहद की थी और बड़ी अनथक मेहनत की थी। हालांकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही और इलेक्शन लॉज के तहत ही आप अगर नया सेंसस डिक्लेयर हो चुका है तो नई हल्का बंदियों से पहले वो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रेसिडेंट ने एक हुज्जत तमाम की है और हमारी खबर की सर तस्दीक भी कर दी है और इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के उन्होंने इमरान खान को और पीटीआई को सेटिस्फाई किया कि देखिए जी मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। लेकिन मेरा ख्याल से अगर उन्होंने सिर्फ लेटर ही लिखा है ना और तजवीज़ ही दी है तो इसको इतना सीरियस मसला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना ये क्राइसिस क्रिएट करेगा। क्राइसिस ये उस सूरत में क्रिएट करता अगर प्रेसिडेंट इसको इंडिपेंडेंटली अनाउंस कर देते और उसके बाद जो है फिर ये मामला दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती और फिर ये एक नई बहस। अगर तो उन्होंने सिर्फ जितना आप बता रही हैं, खबर यही आई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ किया है, तो अगेन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अब डिसाइड करेगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी सजेशन सुन के बता देगा कि जनाब ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, ये नहीं है। तो ये आई थिंक ये मामला फार्म तफरीम से हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि उन्होंने जान छुड़ाई है अपनी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस वक्त, क्योंकि हर तरफ से उन पे अच्छा कामरान शहीद साहब, एक तो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस तरह सियासी हैजान पैदा होगा अगर तारीख अनाउंस कर देते, लेकिन वो भी आपने भी कह दिया कि उस तरह तो नहीं होने जा रहा। अब तो इसका जवाब क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन इस डेट पे तो मुत्तफिक नहीं होगा क्योंकि नई हल्काबंदियां भी क्योंकि होनी है, अभी पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को होना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी लिहाज से पॉसिबल नहीं है। देखिए होता ये कि एक आप फैसला भी दे देते हैं, कोर्ट के अंदर फैसला आ गया, उसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूटिव ने। अब आप एक ऐसा फैसला दे दें जो कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, तो वो कोर्ट को भी सोच समझ के फैसला करना पड़ता। तो 6 नवंबर को तो किसी, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ये बल्दियाती इलेक्शन का एक फैसला किया था, वो आधी रात को उन्होंने फैसला किया कि सुबह करें। तो आप सोचिए आधी रात को इलेक्शन कमीशन के लिए पॉसिबल है कि आप सारा प्रिंटिंग प्रोसेस, सारा सिक्योरिटी प्रोसेस उसको लेके, तो फैसला देने वाले तो बादशाह लोग होते हैं, वो दे देते, लेकिन फैसला फिर इम्प्लीमेंट जो होता है वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूटिव ने करना है और वो 6 नवंबर को तो किसी भी लिहाज से पॉसिबल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उन्होंने तजवीज़ दी है, इन्होंने सिर्फ अपनी हुज्जत तमाम की है, सुरखरू हो गए। आपकी नजर में एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन एक बहस छिड़ी हुई है आइन और एक्ट के दरमियान कि आइन सुप्रीम है या इलेक्शन एक्ट सुप्रीम है, कि इस मामले को अदालत ले जाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है? मेरा तो ख्याल है कि प्रेसिडेंट ने ये तजवीज़ इलेक्शन कमीशन से मांग के ये बहस खुद ही खत्म कर दी है। अदरवाइज तो ये जो आर्टिकल क्लॉज है 48 का, उसमें तो फिर प्रेसिडेंट के पास एक इंडिपेंडेंट हैसियत है ना कहने की। उनको इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ देने की क्या जरूरत थी? फिर वो अनाउंस करते और इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्ट करते कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इस तरह पंजाब के इलेक्शन के मौके पे हुआ था, जो मामला चला था, इस तरह का तो कोई सूरत हाल आई नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं। जो खबर है कि उन्होंने तजवीज़ दी इलेक्शन कमीशन को, अब एक ग्राउंड बन सकता है। कामरान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? सदर ममलकत ने इलेक्शन की जो डेट थी वो तजवीज़ की है इलेक्शन कमीशन को। जी मेरा बड़ा कंसिडर्ड व्यू है इस हवाले से, और मैं बार बार इस पे अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि सदर के पास कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकें या इवन तजवीज़ भी दे सकें। इन हालात में जब सेंसिस हो गया तो फिर उसके बाद इट हैज बिकम द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू अनाउंस द डेट। अब उन्होंने अपनी तरफ से वो टामक मारने वाली बात है और एक एफर्ट कर रहे हैं कि अपनी क़यादत की जो ईगो है उसे सेटिस्फाई किया जा सके, अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाई जा सके और अपनी लीडरशिप को खुश किया जा सके। इससे हटके कुछ नहीं। और साथ इससे जो बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की मैशियत दबी हुई है, इस वक्त बुरी तरह से प्रेशराइज है। वो थोड़ी सी उसकी उठान है, थोड़ा सा उसने अंगड़ाई ली, थोड़ा सा वो बेहतर होने लगी, तो इस तरह के पाकिस्तान में ड्रामे शुरू हो जाते हैं जिससे एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है। गैर यकीनी कैफियत की सूरत में इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आता और पाकिस्तान को माशी नुकसान होता है। हमें मिल के कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए, पाकिस्तान की मैशियत को स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन राजा खालिद साहब आपकी नज़र में तजवीज़ उन्होंने मांगी है और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, इससे कोई आईनी बहरान तो पैदा नहीं होने जा रहा क्योंकि बॉल अभी भी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है?
कतन कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होने जा रहा। बाल अभी तक आप ठीक कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कोर्ट में है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले मुलाकात से इनकार कर चुके हैं और उनके खत का जवाब भी दे चुके हैं। तो फिर उन्हें तजवीज देना कि इलेक्शन की डेट के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा खालिद साहब, ये भी फरमाइएगा कि एक और पॉइंट ज़ेर बहस आजकल आ रहा है कि मरदमशुमारी को लेट डी नोटिफाई किया गया या नोटिफाई किया गया, तो इसकी वजूहात के लिए इस पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? वैसे जी खत्म नहीं हो सकती। जब भी नोटिफाई हो जाए, जब भी पब्लिक हो जाए तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि उसके नोटिफिकेशन के बाद जो नई मरदमशुमारी है, जो नया डेटा सामने आता है, जो नए फिगर सामने आते हैं और उसकी रोशनी में डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है और इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन शेल वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेक्शन 17(2) ऑफ द इलेक्शन एक्ट में कि शेल से मुराद हम मैंडेटरी लेते हैं कि लाजमन हो जाता है कि नई मरदमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन करवाए जाए। जी, लेकिन खालिद साहब, आपको नहीं लगता नई हल्का बंदियों का शेड्यूल तो अनाउंस कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर क्या अमर माने हैं कि आप इलेक्शन के हवाले से तारीख अनाउंस नहीं कर रहे? इलेक्शन का शेड्यूल अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया जा रहा, इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना। देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, ये तैयारी करनी होती है इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो हमारी डिजिटल सेंसिस हुआ, मरदमशुमारी हुई, उसके मुताबिक वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके तो टेंटेटिव क्या एक कंफर्म डेट दे देंगे कि फलां तारीख को हमने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये आसान काम नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में हल्का बंदियां वो आगे पीछे होंगी, उनके नंबर्स आगे पीछे होंगे और उनके जो सीरियल वाइज वो आगे पीछे होंगी। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस को एड्रेस किया जाता है। तो लोग केसेस लेके कोर्ट्स में चले जाते हैं कि ये जो डीलिमिटेशन हुई या हल्का बंदी हुई है मुनासिब नहीं हुई, इसमें फलां एरिया को फलां एरिया दिया गया जो उससे फार फ्लंग है या मुनासिब नहीं है, सूट नहीं करता, इस तरह की बातें। तो वो अपनी तैयारी की मुनासिबत से, तैयारी के हिसाब से इलेक्शन की डेट देनी होती है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया आपका। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या बता रही है? क्या